साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हम डिटरमिनर्स पढ़ रहे थे पिछली क्लासेस में। डिटरमिनर्स में आर्टिकल जो अलग से या इसी के अंदर कह लीजिए हमने शुरू किया था कल, और कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, क्या इसका यूज होता है वो हम आज देखेंगे। उससे पहले एक विशेष सूचना कि विभिन्न कोर्सेज जो है हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उनसे हम जो है वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और विद इन ए फ्यू डेज हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और कुछ एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए हुए आपको मिलेंगे हर रोज। आप उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनेंगे और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि एग्जाम के आधार पर हमारी तैयारी कैसी है। जी हाँ, कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सामने पड़ा होता है और हम क्वेश्चन उस टॉपिक को बहुत ही डीपली स्टडी करने में लग जाते हैं, या किसी भी बुकलेट के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें आता नहीं और हमारा जो माइंड इस तरह से होता है हमें ये टॉपिक नहीं आता। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमारे जो सिलेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा है, हमारे क्लासरूम स्टडी के दौरान हमने देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हमने देखा है कि बिल्कुल बेस जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 70-80%, लेकिन उन 20% क्वेश्चन के लिए हम पूरा जो है वो स्टडी को डिस्टर्ब कर देते हैं। नहीं करना है ऐसा, मानिए इस बात को। तो हम आज आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं और शुरू करें आर्टिकल। इससे पहले एक बार आप जो है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, व्यूज बढ़ाएं। आपका सहयोग हमारा जो है वो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा। याद रखना इस चीज को। तो आर्टिकल्स जो है हमने कल देखा, एक बार के लिए मैं यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल्स में हमने ये देखा कि आर्टिकल्स जो है वो दो प्रकार के, ठीक है, इन्हें दो टाइप भी कह सकते हैं। कौन कौन से? डेफिनिट, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है, ये दोनों होते हैं। अब इन्हें क्या है, आप टाइप कह दीजिए, ठीक है, इन्हें काइंड्स कह दीजिए, ठीक है, और अपनी भाषा में अगर हमारी भाषा में ये कहें तो इन्हें जो है वो क्या कह लीजिए, रेफरेंस कह लीजिए। और मेन बात में तो ये रेफरेंसेस ही है, रेफरेंसेस ही है, ठीक है। संदर्भ है, ये नाउन किस संदर्भ में यूज हुआ है, ठीक है। संदर्भ मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस बताया। डेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है, पोकल मल्टल हो जाता है, प्रोक्सिमल डिस्टल हो जाता है, जेनेरिक और है ना स्पेसिफिक हो जाता है। ये 8 हो जाते हैं, एक दो और है, आपको आगे पता चलेगा। यहां पर आर्टिकल था द और यहां पर था ए या फिर एन, दोनों एक ही शब्द है अकॉर्डिंग टू रेनन मार्टिन बुक, ठीक है। इनके यूसेज के अंदर हमने देखा था कि ये जो है काउंटेबल सिंगुलर, ठीक है, काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल तीनों तरह के नाउन के साथ प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर ही प्रयोग होगा, दोनों अन्य नहीं होंगे। लेकिन एक अन्य जो है जिसे हम जीरो आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल प्लूरल को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये पहली कहानी थी। दूसरी कहानी थी कि इसका प्रयोग तब किया जाएगा तब अगर दिया गया नाउन क्या हो, जिसका रेफरेंस क्या हो, डेफिनिट हो। क्या हो? डेफिनिट हो। अगर किसी नाउन का रेफरेंस डेफिनिट है, यानी रेफरेंस में अगर एक कठिन भाषा अगर आपको लगती है तो आप ये मान सकते हैं कि अगर कोई नाउन निश्चित हो जाए कि दुनिया में ये वाला एक ही है, ये वाला एक ही है, तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी सारी दुनिया से वो एक नाउन क्या हो, अलग हो जाए बस, ठीक है। अगर वो निश्चित नहीं है, ठीक है, अगर डेफिनेट नहीं है तो ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी प्रयोग किया जा सकता है। ये चार ऑप्शन रहते हैं इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो, एक, दो, तीन और ये जीरो आर्टिकल इस तरह से क्रॉस लग के लगेगा। तो ये चार ऑप्शन रहते हैं। शुरू करें हम यहां से, इंडेफिनिट से। क्यों शुरू करें यहां पर? कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, है ना। रीजन ये है कि इसके प्रयोग जो है वो अगर एग्जाम्पल्स देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कभी भी उनको जो है वो पूरा नहीं पढ़ पाओगे हर तरह से। लेकिन अगर रूल्स देखें, सेंस देखें, तो 3 या 4 बातें ही जो है वो आपको पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, है ना। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं यूज ऑफ, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? यूज ऑफ indefinite
आर्टिकल ए ऑब्लिक एन। ठीक है, मैं ज़्यादा सही इस तरह से लिखूं कि ए और ब्रैकेट में एन, ये ज़्यादा सही रहेगा। इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं रूल नंबर 1 की, रूल नंबर 1 की बात करें तो ये सामान्य परिस्थिति में इस तरह से प्रयोग किया जाएगा जहां पर हमारा जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर हो पहली बात, ठीक है, और काउंटेबल हो पहली बात। ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। ये हमने बात कर ली है कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और ये वाउल साउंड के साथ, ये किसके साथ, वाउल साउंड के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये अलग से कहानी नहीं देखनी। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की तो ए बॉय, ठीक है, उसके बाद में ए गर्ल, उसके बाद में ए बुक, ठीक है, ए रूम। ठीक है, ये हो जाते हैं कौन से साउंड, कौन से साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर हम बात करें, ठीक है, एन एग, ठीक है, एन एलिफेंट, ठीक है, एन ऑरेंज, सामान्य बातें हैं। ठीक है, एन एप्पल, ये सामान्य बातें हैं जो कि हमें हर एक किताब में मिल जाएगी, संजीव पास बुक से लेकर आपको हर एक अच्छी बुक में मिल जाएगी। ठीक है, अगर इनसे अलावा हम कुछ देखें, अगर इनके अलावा हम कुछ देखें तो हम अगर बात करें ऐसे वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उनकी कहानी अगर देखें तो वो कुछ एक जो है बातों में अलग है। जैसे मैं खाली जगह के बाद में जो है वो एक वर्ड लिख दिया, ठीक है, होटल। अब इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, किसी तरह से ये जो है होटल भी पढ़ते थे, ठीक है, और अब इसको जो है वो ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन समस्या ये है कि हम इसके साथ आर्टिकल क्या लगाएं, ये समस्या है। अगर आप बुक में देखोगे तो पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है एन होटल, फिर लिखा है ए होटल। अब जो है मोर कॉमन वर्ड कहां लिखा हुआ है, मोर कॉमन यहां लिखा हुआ है ए होटल। ठीक है, ये जो है सामान्य परिस्थितियों में यूज किया करते थे लोग, लेकिन मोर कॉमन, यानी मोर कॉमन का मतलब ज्यादा सही यह है कि आप होटल को बोलो, होटल, हो है की साउंड जो है वो होना चाहिए, इसलिए ए प्रेफर किया जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि दोनों में कोई भी गलत नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करें खाली जगह के बाद, ठीक है, ठीक है, अगर HEIR उत्तराधिकारी जो वर्ड है, उत्तराधिकारी जो वर्ड है, इसके साथ क्या प्रयोग करें। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको हियर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हेयर नहीं पढ़ेंगे, हियर और हेयर जो दोनों चीजें नहीं पढ़ेंगे। द ईयर टू द थ्रोन, अब अ से साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसके साथ एन वर्ड प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पर यह बात समझना जरूरी है, यहां पर जो आर्टिकल आएगा, ठीक है, ए एन द और क्रॉस, ये चारों आएंगे, इनका प्रयोग हम करके देखते हैं। अगर यहां पर ऑनेस्ट वर्ड को देखकर अगर आप आर्टिकल भर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर आप ऑनेस्ट वर्ड को देखकर आर्टिकल फिल कर रहे हो तो आप जो है वो बहुत ही गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हो, इन चीज का अपने नॉलेज को सही ढंग से अप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको नाउन की श्रेणी पर जाना है और नाउन है हमारा क्या, मैन। अब इसका मतलब ये क्या है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो इसके साथ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ये सामान्यतः जो है वो नहीं प्रयोग करें, क्योंकि ये क्या है ना, इसका प्रयोग हम नहीं करते क्योंकि इसके ऑब्लिक में ये चीजें हैं। अब ये कट गया हमारा, ठीक, ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हम नकार दिया हमने। उसके बाद बचा ए एन और द। क्या ये मैन डेफिनिट है क्या, डेफिनिट का मतलब दुनिया का एक ऑनेस्ट मैन, कौन सा ऑनेस्ट मैन है, ये वाला है कि वो वाला है, ये बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, इसका मतलब द भी नहीं आएगा। बचा ए और एन। अब ध्यान से सुने, हम जो आर्टिकल प्रयोग करेंगे वो इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे यहां पर, ठीक है, इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग। सिंगुलर काउंटेबल ये है, इसीलिए इन दोनों को श्रेणी में से कोई एक भरा जाएगा।
और यहां पर इस वाले साउंड को देखेंगे, यहां पर होनेस्ट मैन जो है वो अगर आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। इसको हमने पढ़ना है ऑनेस्ट। क्या पढ़ना है? ऑनेस्ट पढ़ना है। ऑनेस्ट अगर ओ से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे? एन करेंगे। यहां पर एन आर्टिकल का प्रयोग जो है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन। अब एन क्यों किया? ध्यान से सुने। साउंड आप जस्ट पहले वाले खाली जगह के जहां आर्टिकल फिल करना है उसके जस्ट पहले प्रयोग जो है वो होने वाला वर्ड जो है उसके लिए करेंगे। ध्यान से सुने इस बात को। ऑनेस्ट मैन नहीं है ये, ऑनेस्ट मैन है। आर्टिकल इस नाउन के अकॉर्डिंग भरा जा रहा है और साउंड इसका चेक किया जाना चाहिए। साउंड कॉन्सोनेंट है कि वोवल है, वो इसका इसका चेक करना चाहिए उसके बाद। ठीक है। स्पेस YEER ये वर्ड है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इसको हम क्या पढ़ते हैं सामान्यतः? ईयर। ठीक है। और रियल में क्या है? ईयर। ठीक है, इसको आगे छोटी मात्रा लगे। ठीक है। अब इन दोनों में सही क्या है? ये तो हम बोलते हैं लेकिन गलत है, और ये हमसे बोला नहीं जा रहा ना। बोलो जरा ये ईयर है, इस तरह से कुछ बोल के देखो, नहीं आएगा। तब को नहीं भाई साहब। ठीक है। तो अगर यह से शुरू हो रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे? अ ईयर है, ईयर। इस तरह से बात करेंगे, है ना। हाँ जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे नाउन आ जाते हैं, जैसे स्पेस यूनियन। अब इस वर्ड को पढ़ते समय हमें यह ध्यान में रखना है कि शुरू यू से हो रहा है। एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आपको लग रहा है कि इन शब्दों, इन 5 लेटर्स को पढ़कर आप ए और एन जो है वो भर सकते हो, ये आप बिल्कुल जो गलत जा रहे हो। आपको शब्द क्या करना है? वाउल साउंड जो है उसको बोल के देखना है, बोल के देखना है, बोलना है उसको। अब इसको क्या पढ़ते हो आप? हिंदी लिख लिया करें। ठीक है। यूनियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूनियन। ये से शुरू हो रहा है तो इसलिए क्या आ जाएगा? ए। ठीक है। आर्टिकल जो है वो प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है। ये वर्ड हो गया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे यूरोपियन है। ठीक है। तो अ यूरोपियन होता है, एन यूरोपियन नहीं होता। ऑनेस्ट मैन होता है। यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। एक और वर्ड है। ठीक है। स्पेस खाली जगह छोड़कर लिखना है। ठीक है। वन आइड मैन। वन आइड मैन। वन आइड मैन में जो यहां पर देखिए, मैन तो सिंगुलर है और यहां पर क्या है? वह है। वह है तो क्या हो जाएगा? ए आर्टिकल। ए वन आइड मैन। ए वन आइड मैन। आप इसको पढ़ते चलिए। उसके बाद में, ठीक है, एक वर्ड है, एक वर्ड है जिसको आप बताइएगा। EWE। यहां पर क्या आना चाहिए? ए एन द या क्रॉस। ठीक है। तो इसको हम पढ़ते क्या है? आप बताइए। इव, इवु, कुछ कुछ इवे। क्या पढ़ते हैं? इसको यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू। तो यहां पर भी क्या आएगा? ए आएगा। अच्छा वर्ड है, आपको जो है वो भ्रमित करने वाला है। तो इसमें दो बातें पढ़ी। कोई नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर होना चाहिए उसके साथ ए एन, और ए और एन में डिफरेंस क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? साउंड का। साउंड का मतलब कॉन्सोनेंट आर्टिकल ए और वाउल आर्टिकल एन। इतना सा फर्क है इसमें। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर रूल। 2 नंबर रूल ये कहता है कि अगर हमारा नाउन, हमारा जो सब्जेक्ट जो है, हमारे किसी सेंटेंस में हमें एस, वी और सी पैटर्न मिलता है, जैसे हमने कल बात करी थी। ठीक है। एस वी सी पैटर्न बनता है। ठीक है। एस वी सी पैटर्न बनता है। इस एस वी सी में जो सी वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट को बताता है। किसको बताता है? कॉम्प्लीमेंट को। और कॉम्प्लीमेंट में दो चीजें आती है, दो चीजें आती है। अगर या तो आता है एडजेक्टिव या आता है नाउन। ठीक है। या तो आता है एडजेक्टिव या नाउन। एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल लगाना ही नहीं है। ये तो कंफर्म है, ये तो क्लियर बात है कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना।
लेकिन नाउन के साथ प्रयोग किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता, दोनों परिस्थितियां बनती है। कैसे? सेंटेंस देखिए। दूसरी बात एक और समझ लीजिए कि यहां पर ये वर्ब है ना, वो बी की फॉर्म होगी। किसकी फॉर्म होगी? बी की। हो सकता है आपको एसवीसी समझ में नहीं आए, ठीक है, तो इसके लिए एस फॉर सब्जेक्ट और वी वर्ब होगी। वहां पे वर्ब जो है वो बी होगी। बी का मतलब हमारी वर्ब सिर्फ इज, एम, आर या फिर वोज या फिर वर ही होनी है, इतनी ही वर्ब होगी, उसके अलावा कोई वर्ब नहीं होगी। जैसे मैं पहला एडजेक्टिव, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो पहला मैं एडजेक्टिव का एग्जांपल दे दूं जिसके अंदर लिखा ही इज, ही इज स्पेस वेरी सैड। अब यहां पर हम बात करें, हमारा ए, एन, द और नो आर्टिकल, तो आप ही इज वेरी, अब इस खाली जगह के जस्ट बाद में वेरी और सैड। सैड मतलब उदास। उदास कोई प्राणी तो होता नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान तो होता नहीं, इसलिए यहां पर पता क्या चला, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो यहां पर नो आर्टिकल आएगा, नाउन लगाने की का प्रयास भी नहीं करेंगे। अगर ऐसे आ जाए, ही इज स्पेस वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय। अब यहां पर देखिए, ही इज और यहां पर वेरी गुड और बॉय, बॉय क्या आ गया? नाउन आ गया। नाउन कैसा है? काउंटेबल सिंगुलर है। और यहां पर 3 तरह की परिस्थिति, ये 4 परिस्थितियां बन सकती है। पहली बात ये बनाइए, बताइए कि क्या ये बॉय कौन सा बॉय है? एक है या सारी दुनिया की बात की जा रही है? अब हमें पता चला ये एक की बात की, इसका मतलब ये क्या है? काउंटेबल सिंगुलर है। काउंटेबल सिंगुलर में ये प्रयोग किए जा सकते हैं तीन, इसको छोड़ दो, इसको हम छोड़ देते हैं। अब बताइए बॉय में कौन सा बॉय है? एकमात्र बता सकते हो क्या? वो जिसने ये किया। वो नहीं बता सकते तो द प्रयोग नहीं किया जाएगा, द का प्रयोग नहीं होगा। अब बचा ए और एन। ए और एन में आप खाली जगह के जस्ट बाद में क्या है? वह है। वह है तो एन भी नहीं आएगा, बचा ए और हमने ए कर दिया। काटना पड़ेगा, ये कोई भी रूल नहीं है, ये किसी तरह से भी नहीं कह सकते कि इसका रूल कौन सा बना सर। रूल इतना ही बना है कि यहां पर ये जो नाउन है इसका प्रयोग इंडेफिनिट रेफरेंस में हुआ है, कोई निश्चित नहीं है, कोई भी निश्चित नहीं है कि ये नाउन कौन सा नाउन है, ये बॉय कौन से की बात की जा रही है, ठीक है। अब अगर इसको निश्चित नहीं माना जाता है, निश्चितता नहीं आई है कि कहां पर बात जाकर रुक रही है, तो आप क्या सोचोगे कि ये इंडेफिनिट श्रेणी में और इंडेफिनिट श्रेणी में ए आता है आर्टिकल। बस इतना सा रूल है। सर किया तो इया, सर इया किया तो इया ही। कोई इसका बड़ा रूल आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये बनाया इसलिए। हमने काटे हैं भाई ऑप्शन, हमने ऑप्शंस काटे हैं। अब देखिए एक बात और देखिए, ही इज, ही, here comes, here comes space boy, here comes man, bravery, here comes man of bravery। अब देखो here come man, man क्या है? काउंटेबल सिंगुलर है, काउंटेबल सिंगुलर आ गया। अब इसका मतलब यहां पर ए अन द में जो है वो हम जो है वो मैं आ रहा है, तो एन किसी हाल में नहीं आएगा, पहले हमने एन को काट दिया, ठीक है। अब देखो मैन ऑफ ब्रेवरी, मैन ऑफ ब्रेवरी, इसके साथ दोनों तरह की परिस्थितियों का प्रयोग है। ही इज अ मैन ऑफ ब्रेवरी, ही इज द मैन ऑफ ब्रेवरी। अब एक बात सुनिए, ये क्रॉस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनेट है और सिंगुलर है, इंडेफिनेट है और सिंगुलर है, डेफिनेट नहीं किया। अगर ही इज द मैन ऑफ ब्रेवरी करें तो इसको एक निश्चित रूप देना पड़ेगा, यानी हमें पता चल जाना चाहिए मैन ऑफ ब्रेवरी। ये समझ पर डिपेंड है। हम जब बातचीत कर रहे होते हैं ही इज द मैन ऑफ ब्रेवरी, ही इज अ मैन ऑफ ब्रेवरी, अगर वो अननोन है तो ए लगाएंगे, अगर हम दोनों स्पीकर उनको जानते हैं तो द लगाएंगे। यहां पर भी ए जो वर्ड जो है प्रेफर किया जाएगा, ये याद रखें। तो ये सारी बातें होती है। अगर आप नाउन को इस वे में देख रहे हो तो इसका एक ही रूल बनता है कि वो काउंटेबल है, सिंगुलर है और इंडेफिनिट रेफरेंस में प्रयोग करें तो ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम आगे वाली कहानी अगर देखें
ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग जो है वो ए और एन का प्रयोग होल क्लास के लिए, ठीक है। 3 नंबर रूल ये है कि ए और इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टू शो, टू रिप्रेजेंट, ये कर सकते हैं, टू represent the whole class, whole class। अगर आर्टिकल ए और एन इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है तो पूरी श्रेणी को, पूरी उस क्लास को, नाउन की पूरी क्लास को बताने के लिए किया जा सकता है। अब ध्यान में रखेंगे, ठीक है, यहां पर दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि वो क्या होना चाहिए? काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए। और दूसरा क्या? होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। यहां पर एक और बात ध्यान में रखें, यहां पर ए आ सकता है, एन आ सकता है और द भी आ सकता है। तीनों प्रकार के नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। अब एक श्रेणी तो ये हो गई और एक ये हो गई, इन तीनों में से कौन सा किया जाए, ये बड़ी बात है। इन तीनों नहीं, दो में से कौन सा किया जाए। अब साधारण सी वही बात मैं आपको बता दूं कि अगर ए एन प्रयोग करना है तो आपको क्या रेफरेंस देखना है? इंडेफिनिट, ठीक है, और इसको प्रयोग करना है तो आपको क्या रेफरेंस देखना है? डेफिनेट। बस ये ध्यान में रखना है। रूल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, क्या बताना है। हम्म, क्या देखेंगे? ए काउ इज ए फेथफुल, या फिर यूजफुल बोलेंगे, फेथफुल कैसे? यूजफुल तो डॉग होता है, ठीक है, यूजफुल एनिमल। यूजफुल एनिमल, यहां पर ए काउ जो प्रयोग किया जाए है, ठीक है, यहां पर इसका प्रयोग हमने किया है अ काउ इज ए फेथफुल एनिमल। यहां पर अ काउ वर्ड बोला है तो हमें अ से समझ लेना चाहिए ये इंडेफिनेट है। और अब यहां पर ये ध्यान में रखें कि अ काउ इज ए फेथफुल एनिमल के अंदर एक की बात की जा रही है या फिर सभी की बात की जा रही है। इस एक काउ के माध्यम से पूरी क्लास को बताया जा रहा है। क्या क्या सामान्य परिस्थितियों में क्या हम एज ए होल देखें तो काउ फेथफुल है क्या? जी हाँ है, हम मानते हैं। तो इसका रेफरेंस कैसा हो सकता है? तीसरी बात यहां पर लिख सकते हैं, इसका रेफरेंस क्या हो जाता है? जेनेरिक हो जाता है। क्या हो जाता है? जेनेरिक हो जाता है, ठीक है। जेनेरिक का मतलब सभी पर अप्लाई होना, जेनेरिक का मतलब ऑल के लिए, सभी के लिए। किसके लिए? सभी के लिए, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, अगर ये लाइन बोलें तो यहां पर द में सिर्फ ये वैरायटी यूज की गई है और बड़ा फर्क नहीं है। द काउ का मतलब ये वाले काउ जो है वो, ये वाले काउ यानी इस कैटेगरी की कह सकते हैं। सिर्फ जो स्पीकर है आपस में बोल रहे हैं उनको पता लग रहा है, वो इशारा करके बता रहा है, बोले द काउ, बाकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों ही उत्तर सही है। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके चार ऑप्शन ए, एन, द और नो आर्टिकल ये कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। चार ऑप्शन ये नहीं, कुछ और ही होगा साथ में, यानी या तो ये आएगा साथ में या ये आएगा, और इन दोनों के ये दो एक साथ नहीं होंगे। जहां पर एज ए होल, अब ये तो सेंस है, द काउ इज अ फेथफुल यूजफुल एनिमल, ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये दोनों वर्ड ए काउ और द काउ पूरी क्लास को बता रहे हैं, उस कैटेगरी को बता रहे हैं। लेकिन इसमें यह डिफाइन नहीं किया जा रहा कि किस तरह से। ये बोलने से, ये बोलचाल में है कि किसी काऊ की बात की जा रही थी और द काऊ बाद में वर्ड बोला गया है, ठीक है, पहले से कोई रेफरेंस दिया जा रहा था, ठीक है, इसलिए। तो ये इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, अ काऊ और द काऊ, इस तरह के दो रूल है। एक रूल तो इस तरह से किसी प्रजाति को लेकर है, एक जो है ए और द एक साथ लगते हैं किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद तीसरा रूल जो है वो, नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है? हमने देखा जेनेरिक रेफरेंस हो गया, ठीक है। हाँ, हमने जो है स्टोरीज पढ़ी है, चार रूल, 4 नंबर रूल हमने स्टोरीज पढ़ी है। स्टोरीज के दौरान हमने देखा है वंस देयर वाज अ क्रो, इट वाज वेरी थ्रस्टी, ठीक है ना। वंस देयर वाज अ लोइन, द लोइन वाज वेरी डेंजरस, है ना। इस तरह से हमने देखा है।
तो जब कभी भी हम पहली लाइन उन स्टोरीज की पढ़ते हैं तो सामान्य देखते हैं, सामान्यतः देखा जाता है कि उसमें अ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम किसी नाउन का, इससे रूल बन जाता है एक क्या, कि अगर कोई नाउन, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी नाउन का प्रयोग फर्स्ट टाइम हो रहा हो, फर्स्ट टाइम हो रहा हो, फर्स्ट टाइम प्रयोग किया जा रहा है, किसी भी नाउन का प्रयोग फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, तो उसके लिए आर्टिकल जो है वो ए या फिर एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ए या एन बोल रहा हूं, एंड नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में इस बात को समझिए कि जब किसी भी बात की कोई भी चीज आता है, जैसे आपके पास मैसेज आ गया, तो आप क्या बोलोगे, आई रिसीव्ड अ मैसेज, अरे मेरे पास मैसेज आया है। यहां पर कोई हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो आप, नहीं बनता इसका मीनिंग, मेरे पास कोई मैसेज आया, एनी के सेंस में, सम के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जब भी हम बोलते हैं कि वंस देयर वोज ए किंग, है ना, एक बार एक राजा था, ये कह सकते हैं, एक बार एक राजा था, एक राजा था, तो बताओ भाई कौन सा था, हमें पता ही नहीं है। यानी दादियां नानियां जो हमारी कहानियां कहती है वो शुरू इस बात से करती है कि एक बार एक राजा था। ठीक है, इसकी अगली लाइन ये कभी नहीं होगी कि दो बार दो राजा थे, ऐसे नहीं होता भाई साहब। एक बार एक राजा था, ये बात हमने एक वर्ड क्यों बोला या अ आर्टिकल क्यों लगाया, तो बताइए आप, जब हम कोई कहानी सुनते हैं, ठीक है, तो क्या हमें पता होता है कि राजा कौन सा था, हम ऐसे देखते रहते हैं, बोला हाँ दादी बता राजा कौन सा होता था। ठीक है, दादी बाद में बताती कि वो राजा ऐसे था, वैसे था, वैसे था, वैसे था। ठीक है, जब बाद में पता चल जाता है कि हाँ इस राजा की बात की जा रही है, तो ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, अच्छा वो वाला राजा क्या, हाँ इसलिए दा हो गया। अब सारी दुनिया में से एक हो गए वो राजा, बहुत सारे हैं लेकिन कौन सा, कि जो पहले जिक्र किया था ना बेटा, वो वाला राजा। ठीक है, अब इसकी अगली लाइन जो भी होगी उसमें द आर्टिकल किंग के साथ लगाया जा रहेगा। ठीक है, लेकिन ये क्यों यूज किया, क्योंकि हमने किसी नाउन को फर्स्ट टाइम यूज किया है, इसीलिए वो क्या है, इसका से रेफरेंस क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया, याद रखें। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे हम लिखें कि कोई भी, आई सो स्पेस डांसिंग गर्ल, ठीक है, डांस, ठीक है, आई सो ए डांसिंग गर्ल। अब ये जो वर्ड यूज किया है, अब गर्ल काउंटेबल सिंगुलर है, तो इसके साथ ए एन द वगैरह आ सकता है, लेकिन क्या ये डिफाइंड है, क्या नहीं है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ए और एन में से ए कर देंगे। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि हमें अभी तक किसी भी प्रकार का डेफिनेशन नहीं मिला है, हमने इसको किसी भी डेफिनेटली हमने नहीं बताया कि ये वाली गर्ल थी। ठीक है, अब इसको दूसरी बार इन चीजों को आगे और लिख देते हैं। ठीक है, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। ठीक है, आई गोट ए, आई गोट चांस। ठीक है, आई गोट ए चांस, इन सभी में ए वर्ड यूज किया है, क्योंकि ये सारे क्या है, पहली बार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसको बाद में प्रयोग किया जाएगा दूसरी बार, वंस देयर वॉज ए किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। द किंग वॉज वेरी, कौन सा किंग, जो पहले बताया था इस राज्य का। ठीक है, आई सो ए डांसिंग गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, कौन सी गर्ल, दा बताया क्यों, क्योंकि जो डांसिंग गर्ल मैंने पहले देखी थी ना वही, और कौन सी भाई। ठीक है, आई मेट ए मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला, द मैन वॉज क्राइंग बिटरली, द मैन, कौन सा मैन, जिससे मैं मिला था। ठीक है, आई गोट ए चांस। ठीक है, ये इसके आगे कुछ भी आप लिख सकते हो, आई गोट ए चांस, मुझे मौका मिला। ठीक है, तो ये चार बातें हैं। चौथे रूल में हमने ये देखा कि किसी भी नाउन के साथ अगर रेफरेंस इंडेफिनिट है और फर्स्ट टाइम यूज किया जा रहा है, तो वो किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब कुछ एक फिक्स यूसेज है, जैसे हम पांचवें नंबर पर इसकी बात करें, तो कुछ एक फिक्स यूसेज जो है हम यहां पर कर लेते हैं। लास्ट रूल इसका, ए एन का पांचवा रूल, जिसके जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, लेट्स हैव अ टॉक, लेट्स हैव अ टॉक, चलो इस बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो ए टॉक, अब ये टॉक वर्ड क्या है, ये जो है वो, है ना, ये वर्ब होती है, टॉक, वॉक, हैव अ वॉक।
ठीक है, हैव अ टॉक, हैव अ ड्रिंक, इस तरह की बात है। इसे जो है वो हम ये देखेंगे कि ये वर्ब है, लेकिन वर्ब को नाउन की तरह जो है वो प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए अ वर्ड का प्रयोग किया गया है। ये फिक्स है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई रूल लगा है। हैव अ टॉक, ठीक है, हैव अ वॉक, ठीक है, हैव अ टॉक, हैव अ वॉक, इस तरह के वर्ड यहाँ पर बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे हैव अ स्लीप, हैव अ बाथ, हैव अ विजिट, हैव अ टॉक, ठीक है। बात आ जाता है, बेद, सॉरी, ठीक है। अब देखो बेथ और बात, बेद, ठीक है, बाथ, बी ए टी एच, ये नाउन के सेंस में आएगा, और बी ए टी एच ई, ये बेद, ये वर्ब के सेंस है, इसी का बेद बेद बनेगा, इसका नहीं बनेगा, ठीक है। और विजिट, ठीक है, ये सभी वर्ब जो है इनको बोलते हैं डी लेक्सिकल वर्ब, डी लेक्सिकल वर्ब। डी लेक्सिकल वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन वर्ब को नाउन की तरह प्रयोग जो है वो किया जाता है। डी लेक्सिकल वर्ब्स, डी लेक्सिकल वर्ब्स। हैव अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक, ड्रिंक वर्ड यहां पे आ जाता है, ड्रिंक वर्ड आ जाएगा। इस तरह की वर्ड में फिक्स यूज है, सभी में आप इस तरह से कह सकते हो कि, है ना, हैव अ वोक, हैव अ टोक, हैव अ रेस्ट, हैव अ रेस्ट, रेस्ट वर्ड आ जाएगा इसमें, ठीक है, रेस्ट करना, आराम करने के सेंस में आ जाएगा, ठीक है। बात आ जाएगा, विजिट आ जाएगा, इस तरह की बातें जो है वो आ जाएगी। उसके बाद वर्ड आते हैं इन अ हरी, इन अ हरी, इन अ हरी, जल्दी जल्दी में, इन अ हरी, ठीक है। यहां पर किसी भी, ये फिक्स यूज है, इनका कोई रूल नहीं है, ठीक है। इन अ हरी, इन अ नो, इन अ नो, बड़ा अजीब लग रहा है ये सेंटेंस लिखते हुए, लेकिन सही है, ठीक है, लेकिन सही है। इन अ नो याद रखें, किसी चीज का ज्ञान हो जाना, किसी चीज का ज्ञान हो जाने को बोलते हैं। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, इसके बाद में इसको लिखते हैं इन अ फिक्स, ठीक है। कंफ्यूज होने के सेंस में ये वर्ड लिखते हैं। तो ये सारे वर्ड क्या है, ये सारे वर्ड क्या है, हमें जो है वो किसी एक्सेप्शनल केसेस की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां पर नाउन की जगह ले ली है किसने, वर्ब ने। ये सारी वर्ब, लेट्स हैव अ टॉक, लेट्स हैव अ वॉक, ठीक है, हैव अ बाथ डेली, ठीक है, हैव अ विजिट, ठीक है, लेट्स हैव अ ड्रिंक, ठीक है, हैव रेस्ट, हैव अ रेस्ट, रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, ये सारी बातें हैं। उसके बाद ये तीन वर्ड याद रखेंगे, ये ए आर्टिकल और एन आर्टिकल के यूज है। हम आगे द और जीरो को भी पढ़ेंगे, द में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें नहीं लगाना, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपने जो हमारा साथ दिया है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और भी करिए, और भी सहयोग की उम्मीद है आप लोगों से। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन जो है मिलता रहे, और आपका मोटिवेशन तो यहाँ पर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।